नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 59 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये कार्य करते हैं अपना खुद का, अभी बहुत ही अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ परेशानियां आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रहे हैं। तो उस विषय पर भी इनको जानना था और आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। 60 वर्ष तो इन्होंने बिता ही लिया, अब आगे क्या कुछ दिख रहा है उस विषय पर भी इनको जानना था। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम आपकी पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर आपकी नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके अतले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतले को देखा जाएगा, तो इसको स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिएगा। तो इनके हाथ पर ना एक ऐसी पॉजिटिविटी है जिसके फल को लेकर काफ़ी कुछ धारणाएं हैं लोगों के मन में। सूर्य पर्वत पर एक परफेक्ट सा त्रिभुज बना हुआ है, एक ट्राइंगल बना हुआ है। तो सन पर्वत पर त्रिभुज का क्या फल मिलता है और कैसा त्रिभुज रहे तो कैसा फल मिलता है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज होता है। कि व्यक्ति बोल तो देते हैं कि आपके हाथ पर ये योग है, इसका आपके जिंदगी पर ऐसा फल मिलेगा, लेकिन वो देखना भूल जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा सक्रिय है, कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा ये जिंदगी पर फल देने के काबिल है। अगर आपका कोई अच्छा इंडिकेशंस भी एक्टिव स्टेट में नहीं है तो वो आपकी ज़िंदगी पर बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। तो आज के वीडियो के बाद ये डाउट तो आपको नहीं रहेंगे। ये इनका एक क्लियर पिक था, बाकी एक मैं और देखता हूँ, एक और ये मुझे थोड़ा ज़्यादा क्लियर लग रहा है, तो इससे ही समझाने का हम प्रयास करेंगे चीज़ों को। मैं थोड़ा सा इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। तो ये इनका दूसरा क्लियर पिक है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये ज़्यादा क्लियर लगा। तो आपको मैं वो दिखाने से पहले और भी बहुत सी पॉजिटिविटी है, पहले हम उस पर विचार कर लेते हैं। जैसे कि आपकी जीवन रेखा पर बनी है प्रगति के योग समय समय में है, और कुछ एक समय के बाद तो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपके ज़िंदगी का लास्ट का प्रभाव है। ये बड़ी खुशी की बात है। एक त्रिभुजनुमा आकृति का फॉर्मेशन भी है। इसके उपरांत एक बढ़िया मंगल रेखा दिख रही है जिसको हम पूरे पुण्य रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं जिनके अतली पर भी रहना तो ये नेगेटिविटी को मारती है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है। मान लिया जाए आपके जीवन रेखा पर राहु रेखा हुआ और उसके फल बड़े ही विषम आपके ज़िंदगी पर आने हैं। अगर मंगल रेखा है तो उस राहु रेखा के फल आपकी ज़िंदगी पर उतने ज़्यादा विषम रूप से नहीं आएंगे, मतलब उतने ज़्यादा खराब नहीं आएंगे। तो इससे रेखा के विषय में ये एक धारणा है और ये बड़ी अच्छी धारणा है। मैंने बहुत से लोगों के अतली पर देखा है और बड़ा ही गहनता के साथ अध्ययन किया है, तो यही पाया है मैंने कि विशेषकर तकलीफ नहीं होता। इसके बाद अगर मैं देखूं तो एक बढ़िया से दिखने वाली भाग्य रेखा है, तो शुरुआती दौर से ठीक ही चली है, बहुत खराब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं। 36 के बाद कुछ ज़्यादा अच्छी चली है। उसके उपरांत आगे भी ठीक ठाक सी चल रही है। मैं दिखाऊंगा क्या समस्या है, इस बीच में थोड़ी समस्या तो है। इसके उपरांत इनकी एक अच्छी बुद्ध रेखा है जो कि खुद के बिजनेस को लेके इंडिकेशंस दिखा रही है हमें। तो बिजनेस तो रहता है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी बुद्ध रेखा नहीं है। तो एकदम अरबपति खरबपति की तो बात मैं आपसे नहीं करूंगा। हाँ, बुद्ध रेखा है, काम चलने लायक, घर वर बना लिया आपने, जिंदगी ठीक से बिता लिया, ये वाली अवस्था जरूर थी। इसके उपरांत आपके देखो तो ये इनके हृदय रेखा पर आपके कुछ लाइंस, ये सॉरी हृदय रेखा, ये आपकी सन और मरकरी के पोजीशन बड़े अच्छे हैं। वहीं पर से कुछ खड़ी रेखाएं जो बुद्ध की खड़ी रेखाओं के रूप से हम जानते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि जातक को ये बड़ा तेज बनाती है, तो आप तेज तो होंगे ही। अब विचार करते उस ऐसे योग के विषय में जो प्राय लोगों के हथेली पर होता है, और लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि किसी के हाथ पर एक्टिवेटेड होता है और किसी के हाथ पर बिल्कुल भी एक्टिवेटेड नहीं होता है। तो ये पहले देखो तो ये बनता कैसे है। ये एक पक्का बड़ा सा त्रिभुज मुझे दिखा, बड़ा सा त्रिभुज, एग्जैक्टली में ये त्रिभुज है और बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ है। तो अब इस समझो इसके फल को, ये जो आपकी एक्टिवेटेड है ये आपके 38वें साल के बाद थी सूर्य रेखा के हिसाब से। तो यहां पर से 40 में से लेके ये आपके 55 में 56 में तक बड़ा ही अच्छा फल दिया होगा, आपने बड़ा ही अच्छा ग्रोथ किया होगा। ये मेनली प्रॉपर्टी को दर्शाता है, क्योंकि यहां पर से धन को भी हम एक्यूमुलेट, धन को भी यहां पर से हम शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बिना पैसे के आप प्रॉपर्टी बनाओगे कैसे।
ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पैसे तो होने चाहिए ना किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी का सुख लेने के लिए, किसी भी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी भी प्रकार का लैंड परचेज करने के लिए। तो ये मेनली प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पैसे आते हैं, बड़े अच्छे अमाउंट में आते हैं, जो कि सडन वेल्थ को भी दर्शाता है। क्योंकि अगर आपका इनकम 1 लाख रुपया है, मान लो आपका इनकम 1 लाख रुपया है और आप उससे प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे हो, आपकी सेविंग नहीं हो पा रही, लेकिन किसी एक पार्टिकुलरली एज में वो जो 1 रुपया आपको 1 लाख रुपया आपको आ रहा है वो तो आ ही रहा है, उसके उपरांत भी और भी कुछ पैसे आ गए जो आपके सेविंग में चले गए या फिर जिससे आपने कुछ अच्छा कार्य कर लिया। तो ये वाली अवस्था इस चीज़ को दर्शाती है कि कुछ एक आयु के बाद जातक की ज़िंदगी बदलती है। और मैं कोई खराब पैसे की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई लूट और चोरी का पैसा का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि एक सडन वेल्थ की बात कर रहा हूँ जो किसी अच्छे कार्य से भी आ सकता है। तो वो एक सडन वेल्थ को ये स्थितियाँ दर्शाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये तो आपको पैसा देगा, ये तो आपको पैसा देगा। इसका रीज़न ही है कि ये प्रॉपर्टी को दर्शाता है, और प्रॉपर्टी तो आप बिना पैसे के बना ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, कभी भी संभव नहीं था, ना पहले संभव था ना आज संभव है। तो यहां पर से ये पैसे तो देता है। तो इस साइन के विषय में हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ऐसे जातक की जिंदगी पर एक पार्टिकुलरली एजेस में पैसे आते हैं, और हम इस चीज़ से भी इसको अवगत कराते हैं आपको एक चीज़ से, पैसे तो आते हैं लेकिन वो पैसे ठहरते हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार का त्रिभुज जो होता है ना, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो अपने अंदर कुछ स्टोर कर ले। मान लिया जाए कि एक त्रिभुज नुमा आकृति का एक बॉक्स है, इसके अंदर आप पानी भी भर सकते हैं, इसके अंदर आप और भी कुछ चीज़ों को भर सकते हैं। तो एक स्टोरिंग कैपेसिटी किसी भी त्रिभुजाकार आकृति वाले चीज़ में होती है, तो वो हाथ पर भी वही चीज़ें लाई करेंगी। तो ये जो त्रिभुज है ये सूर्य पर्वत पर है, और सूर्य पर्वत पर नेम फेम को दर्शाता है, सूर्य रेखा एक्यूरेसी को दर्शाती है, कहीं ना कहीं धन आगमन को भी दर्शाती है, क्योंकि आप अपने टैलेंट के दम पर ही पैसे कमाता है, अदरवाइज पैसे कहाँ से आएंगे जिंदगी पर। तो इसको हम धन त्रिभुज के रूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रॉपर्टी के त्रिभुज के रूप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये धन दिया, प्रॉपर्टी आया, बढ़िया घर बनाया, एक से ज़्यादा घर बनाया, ऐसी वाली स्थिति है। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट कर दिया, हालांकि अगर मैं सिर्फ यही बोलता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं समझाने पर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट रखता हूँ, तो ये बड़ी अच्छी अवस्था थी आपके हाथ पर, और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल जानकारी रहेगी। बड़ा अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए और इसको जरूर से लाइक वाइक कर दीजिए, जो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि आपको हमारी बातें पसंद तो आती है एटलीस्ट। तो ये चीज़ आपने देख लिया। फिर और भी चीज़ें, जैसे एक बढ़िया सूर्य रेखा है, काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं, आगे भी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बनी है, तो बड़ी अच्छी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर अवस्थित है। एक बड़ा ही यूनिक सा योग था जिसको मुझे एलोबरेट तो करना था, और जिसको मैंने एलोबरेशन में समझाया, जितना हो सके इसको शेयर करिए। अभी और भी विचार करते हैं, अभी और भी पॉजिटिविटी है, जैसे इनकी प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में है, तो सारे ग्रह का अच्छा फल मिल पाना इस चीज़ का ये परिचय कराती है। राजयोग कारक हथेली है, जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाता है, ये तो अच्छी पॉजिटिविटी है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। नेगेटिविटी में बृहस्पति को लेकर मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया, ये एक बड़ी समस्या थी जातक की जिंदगी पर। यहाँ पर से निराशावादी सोच, स्ट्रगल्स, इन चीज़ों का ये परिचय तो करा रही थी। तो बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ तो थी आपके हथेली पर, इसके उपरांत बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में समस्याओं का ये परिचय करा रही थी। तो स्टार्टिंग फेज में ये प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, स्टार्टिंग फेज में इसके रिगार्डिंग परेशानियां जिंदगी पर आती हैं। तो ये तो बड़ा ही गड़बड़ अवस्था था जहां पर से ये स्टार्टिंग फेज में समस्याओं को दर्शा रही थी। इसके उपरांत कुछ राहु रेखा आपके हथेली पर थी, जो समय समय पर कुछ प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी पर परस्पर आए हैं, और एक नेगेटिविटी आपकी बहुत बड़ी थी। और ये इनके प्रश्न भी यहाँ पर से कवर हो जाएंगे कि गुरुजी मेरी ज़िंदगी अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। तो मैंने तो देखा कि इनकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, और मैंने इनको फ़ोन पे बताया कि 36वें वर्ष के बाद अच्छा पैसा कमाया है आपने, लेकिन 55वें वर्ष के बाद समस्याएं शुरू हुई हैं आपकी। तो इन्होंने कहा जी हाँ, 55 वर्ष के बाद नो डाउट मेरी ज़िंदगी पर समस्याएं शुरू हुई हैं, और ये तो मुझे बड़ा स्पष्ट ही दिख रहा है, यहाँ पर से भाग्य रेखा मिसिंग है। ये आपकी 60वें साल के आसपास से अच्छी भाग्य रेखा का कार्य कर रही है, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा का कार्य कर रही है। ये कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी कार्य कर रहे हैं, उसके योग तो बड़े अच्छे आपके हथेली पर थे, और बड़ी ही अच्छी चीज़ें मुझे दिख रही है आपके हथेली पर, और सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को भी ये बता रही है। तो यहाँ पर से 55 से लेके 60वें साल तक बहुत ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ का ये परिचय तो करा रही थी।
अभी हम आगे चलते हैं, तो ये इनके प्रश्न भी कवर हो गए, बाकी बड़ा ही एलोब्रेशन में और चीज़ों को मैं समझाऊंगा। और नेगेटिविटी जैसे देखो, थोड़ी इमोशंस आपके बड़बड़ के इमोशनल व्यक्ति, उस पर कंट्रोल करो। बाद बाकी बुद्ध रेखा बहुत अच्छी भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा धन लाभ भी नहीं, लेकिन इतना पैसा आता है कि ज़िंदगी बड़ी अच्छी बीत जाती है। और किसी किसी हाथ पर ट्रस्ट करो। मैंने ऐसा भी बहुत हाथ देखा जिनकी भाग्य रेखा ही इतनी सुपीरियर है ना कि उनको बुद्ध रेखा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर रहे तो सोने पर सुगंध वाली बात है, अगर नहीं भी रहे तो विशेषकर तकलीफ लेने की या तकलीफ मन में पालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ बुद्ध रेखा आपकी ज़िंदगी को जस्टिफाई नहीं करती। बहुत से ऐसी करोड़पति कतरी मैंने देखी है जिनके हाथ पर बिल्कुल भी बुद्ध रेखा नहीं है, केवल भाग्य रेखा के ही फल से उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा ऐशो आराम में है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा बहुत सा मैंने देखा है, एक नहीं बहुत सा देखा है मैंने, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये थोड़ी सी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स को दर्शाती है। बार बार इतना लोड नहीं लेना। एक कंडीशन होता है जिसके हाथ पर बुद्ध रेखा होती ही नहीं है, वो भी पैसे कमा सकते हैं। एक कंडीशन होता है कि जिनके हाथ पर अच्छी हो तो वो भी पैसा कमाते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला कंडीशन है ना, जिनकी बुद्ध रेखा टूटी हो, फ्लक्चुएटेड हो, तो उनके जिंदगी पर धन आने में दिक्कत होता है, पैसे खर्च ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आप समझ लिए। अभी आगे और हम विचार करते हैं। तो ये इनकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी। बाकी इसको तो हम एलोबरेशन में समझाएंगे ही, और पूर्णतः समझाने का प्रयास करेंगे ही। इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी आपके हम जीवन रेखा को कवर करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट रूप से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो एकदम वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन रेखा से मुझे दिखेगा। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। तो बड़ा ही अर्ली एज में इंडिपेंडेंसी आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ स्ट्रगल्स के योग परस्पर बने थे, बचपन में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और एक बड़ी स्ट्रगल, आपकी बड़ी दिक्कत 21वें साढ़ के आसपास थी। तो 21 ईयर्स के एज में कुछ विशेषकर समस्या के योग परस्पर बने थे। तो यहाँ पर से ये समस्याओं को दर्शा तो रही थी 21 ईयर्स के आसपास, 21वें साढ़ के आसपास। 21वें के बाद एक देखो 23वें साढ़ में प्रगति है, फिर एक 24वें साढ़ में, फिर एक 26वें में है, 28वें में एक दिक्कत थी, 30वें साढ़ में एक तरक्की थी, 31वें में थी, 32 में एक दिक्कत थी, फिर तकरीबन आपके 34 में तरक्की थी, 35 में थी, 36 में थी। 36 के बाद जिंदगी स्मूथ रही है। और एक आपके 41वें वर्ष में तरक्की के योग थे, एक आपके 45वें वर्ष में तरक्की के योग है 45 में, एक आपके 48 ईयर्स में तरक्की का योग थे, फिर एक 50 में थे, 53 में थे, फिर 54 में, 55 में। 55 के बाद ना जीवन रेखा थोड़ी स्मूथ चली है। चूंकि ये स्मूथ चली है लेकिन भाग्य रेखा का साथ नहीं है, तो बस काम चलने लायक पैसा आ रहा होगा, घर बार चल जाता होगा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि एक यात्रा आपकी जिंदगी पर बनी थी, ये तकरीबन आपके 55वें साल के आसपास थी। वहीं पर से यहाँ पर से एक और लाइन दी जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ले रही है। तो बहुत जल्दी आपके काले बादल आपके सर पर से हटने हैं। जैसे आपके भाग्य रेखा का फल सक्रिय होगा वैसे आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये आपके 70वें साल तक तो है। 70 के बाद फिर 72 में तरक्की, 74, ये आपके 76 में आगे भी आपकी जिंदगी अच्छी। दीर्घायु सेंस में तो बातें बताई ही जा रही हैं, जहाँ पर से जातक लंबा ही बचता है, और विशेषकर लोड लेना भी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी 60 वर्ष के हैं। आप बखूबी हमारी बातों को समझने में सामर्थ्य है कि मैं आपको क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जब तक जातक की जिंदगी पर भाग्य रेखा का साथ नहीं होता है ना, तब तक आप विशेषकर तरक्की की उम्मीद अपने जिंदगी पर ना ही करें तो उचित रहेगा। क्योंकि भाग्य रेखा एक ऐसा चीज है ना जो आपको आगे बढ़ाता है। मान लिया जाए कि अगर किसी एक एग्जामिनेशन का फॉर्म निकला, ठीक है, उसमें 10 सीट है और 10 ही बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो नो डाउट उसमें भाग्य की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना ही है। लेकिन अगर उसमें 1 लाख सीट है तो डेफिनेटली 1 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 10 ही सीटें हैं, तो डेफिनेटली वहां भाग्य की आवश्यकता पड़ेगी। और उसी भाग्य के एवज में आप जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप जो भी कार्य करेंगे ना, इसके पहले से ही कंपटीशंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर भाग्य रेखा थोड़ी भी गड़बड़ होती है ना, हाथ पर थोड़ी भी समस्याएं होती है ना भाग्य रेखा में, तो सीधा सीधा इफेक्ट आपके जिंदगी पर इसका पड़ता है, सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। और आपको ऐसा लगता है कि आप दुर्भाग्यशाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा स्मूथ थी, दाल रोटी आपका बड़ा बढ़िया से चल रहा होगा। और इनके कर्जे बड़े हो जाते हैं। देखो क्या है ना, कोई भी प्रकार के बिजनेस में कर्जे होते हैं। एक आप फ्लो से कोई बिजनेस चल रहा है आपका और उसके एवज में आपने कर्ज ले लिया, लेकिन सडनली 3 साढ़े 4 साल से आपकी समस्याएं जो मुझे दिखी, सडनली वो आपके ग्रोथ नहीं दिखे, तो नो डाउट वो कर्ज ही होगा ना, क्योंकि आपने उस समय इसी उद्देश्य से लिया कि मैं चुका दूंगा, लेकिन वो आप नहीं चुका पाए क्योंकि आपके पास उतना लिक्विड नहीं आया, जिसके एवज में जातक को लगता है कि उसके ऊपर कर्ज हो गया। लेकिन अगर पैसे आते रहते तो वो कर्ज नहीं होता। तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी पैसे आने लगेंगे
तभी जिंदगी ठीक हो जाएगी, तभी आप कर्ज वर्ज से मुक्त हो जाओगे। और कभी भी कर्ज लो ना तो बिना बैकअप प्लान के कर्ज मत लो, और बिना अच्छे ज्योतिष के परामर्श के कर्ज मत लो। तो चलिए जी, ये इनके कुछ क्वेश्चन थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। जीवन रेखा का पूर्णता विश्लेषण था। अभी इनके हथेली का हम पूर्णता विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते हैं। जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, बहुत कुछ करने की तमन्ना है, बहुत कुछ करने की इच्छा है, और ऐसे जातक बहुत कुछ जिंदगी पर करते भी हैं। और आपका हाथ से मुझे पता चल रहा है, आपका जो नेचर है बड़ा जिद्दी है, और चौराई भी हथेली है, ये कहीं ना कहीं मेहनती और महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है। गुलाबी हथेली धन को काफ़ी ज़्यादा खींचती है, जब भी पैसे की आवश्यकता होती है कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। फिर देखिए थंब एक स्ट्रांग थंब है, ज़बरदस्त थंब है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, आपके दो लाइन युवा आकृति हैं। तो इसका अर्थ है कि जातक को जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाता है, और डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। कुछ ट्रायंगल्स है जो इनके नेगेटिविटी दूर करा, बाकी थंब का सेकंड फ्लैश बड़ा बढ़िया है। इसका मतलब है कि ऐसे जातक अपने सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, और इच्छा और तक शक्ति बड़ी शानदार है। जातक बड़े ही अच्छे मानसिकता के, बड़े ही समझदार मानसिकता के व्यक्ति हैं, और बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार है, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं, समझदारी के तहत जीना चाहते हैं। फिर देखिए आगे आपकी लाइंस खड़ी है, इसका अर्थ है ऐसे लोग बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, और किसी के प्रति गलत भावना रखने से क्या ही हो जाता है। यहाँ पर से आपकी कुछ लाइन थोड़ी इंट्रोवर्ट को ये दर्शाती है, जहाँ तक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के होते हैं। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, आपकी अच्छी धार्मिक आस्था है, जहाँ पर से जातक ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा रहती है ऐसे जातकों को। और सैटर्न फिंगर लंबा है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबा, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, तो 32वें साढ़े तक डिसीजन मेकिंग में समस्याएं, इसलिए ऐसे जातकों को निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय तो करा ही रही है, तो ज़बरदस्त क्रिएटिव पर्सन है आप, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर चलिए आपके बृहस्पति, यहां से दबाव है, तो ऐसे लोग को स्ट्रगल्स तो रहता ही रहता है। बाद बाकी कुछ यश प्राप्ति में कमी को भी ये दर्शा रही थी, और ये कुछ लाइन से ये दर्शा रहे थे कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी परोपकारी हैं, अपने ज़िंदगी पर बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, सेवा भावी नेचर होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 30वें 32वें के बाद आपने पैसे कमाए ही कमाए हैं, और ज़िंदगी स्मूथ रहती है। शुरुआती दौर में मानसिक दबाव था, काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते, जो मन में आता है वही करते हैं। माइंड रेखा और आपकी जीवन रेखा बड़ी अलग है। ये कुछ मानसिक दबाव आपके 34वें साढ़े तक था, 34 के बाद माइंड रेखा बड़ी अच्छी रही है। कुछ ट्रायंगल्स के साथ है, जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हार्ट लाइन ठीक है, थोड़े से इमोशनल नेचर का ये परिचय कराती है, व्यक्ति काफ़ी भावुक है। बाकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो ये भी आपकी महत्वाकांक्षी नेचर को बता रही है। आपकी बैलेंसिंग डिस्टेंस काफ़ी अच्छी, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, इसमें तो किसी प्रकार का संदेह ही नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती होते हैं, और एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी बता रही थी, 60वें साढ़ के बाद की भाग्य रेखा बड़ी यूनिक है, बड़ी अच्छी है, और आगे भी ये चल रही है, कुछ 1-2 क्षेत्र से पैसे को दर्शा रही है। घर से दूर का उन्नति भी बता रही, लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बेसिक नॉलेज बड़ी अच्छी है आप में, और एक ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा बड़ी स्ट्रांग है, और यहाँ पर से एक प्रॉपर ट्रायंगल बना जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, वो तो मिलना ही था। यहाँ भी एक स्टार, ये 2 ट्रायंगल के रूप में थी, एक मिस्टीरियस क्रॉस था, जहाँ पर से जातक के 36 वर्ष के बाद ग्रोथ तो वही हुआ होता है। आगे भी सूर्य रेखा बनी है, ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है, ये भी देख लो। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी बनी है, प्रॉपर्टी तो बनाते ही बनाते हैं, डेफिनेटली बनाते हैं। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जबरदस्त लाइन से ये दर्शाती है इंसान कितने तेज है। पैसे के लिए मत सोचो, जंगल में भी रहोगे ना पैसे कमा लोगे, इतनी इतनी आपके अंदर पोटेंशियल तो है। ये तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ आपके हथेली पर, बड़े ही स्पष्ट तरीके से इस चीज़ को मैं विचार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। सनमर के अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बड़ा जबरदस्त है, बड़ी अच्छी एनर्जेटिक एनर्जी से कार्य करना चाहते हो। एनर्जी इतना ज़्यादा अच्छा कि मैं क्या ही बोलूँ। जातक कभी घबराते नहीं, कभी परेशान नहीं होते। और यहाँ पर से देखो 2 लाइंस आपके हथेली पर है, ये कहीं ना कहीं जातक के धोखे के योग को दर्शाती है, जो कि जिंदगी पर मिलता है। बाकी ये तो सूर्य रेखा की तरफ से ही आई थी, जो प्रॉपर्टी को दर्शा रही थी। मंगल अच्छा है, काफ़ी पराक्रमी है, थोड़े धोखे मिले हैं जिंदगी के प्रारंभिक समय में, लेकिन मंगल अच्छा है, हर चीज़ को पराक्रम से झेला है। स्वास्थ्य की विशेषकर तकलीफ नहीं दिख रही, चलते फिरते रहते हैं, बाद बाकी लापरवाही करोगे तो उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विशेषकर नहीं होती है। बाकी देखो ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा है, कुछ यात्रा के लाइन से, बाकी पैसे की फ्लो बनी रहेगी। ये सभी विशेषकर यात्रा के लाइन से केतु पर्वत और फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा था।
भाग्य रेखा अच्छी है। भाग्य रेखा मूल रूप से 26 वर्ष के बाद सक्रिय है, 36 वर्ष के बाद कमाल की रही है और 60 वर्षों के बाद अच्छी दिख रही है हमें। फिर देखिए एक जबरदस्त बुध रेखा आपकी बन रही है, बहुत अच्छी तो नहीं है फिलहाल, ये बन रही है जो कि कुछ दाना आगमन को दर्शाती है, लेकिन खर्च के पैमाने भी उतने ही बड़े रहेंगे। शुक्र बड़ा जबरदस्त है, शादी के बाद भाग्योदय हुआ है, कुछ स्ट्रेस रहा है जो नॉर्मल था, बाकी लग्जरी का प्रॉपर सुख आपको मिलेगा। शुक्र बड़ा ही जबरदस्त है, मनी मैनेजमेंट के बड़े अच्छे लाइन्स है, तो व्यक्ति पैसे मैनेज करने में माहिर है। इतना बढ़िया शुक्र है कि जिंदगी एकदम लग्जरी में रहती है, लग्जरी में। जबरदस्त आपका मंगल एनर्जेटिक है, कभी हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु। थोड़ी टेंशन लेंगे, जल्दी घबरा जाएंगे, घबराओ मत, जिंदगी ने बहुत कुछ आपको दिया, आगे भी बहुत कुछ ये देगा। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर पर्सनली मैसेज तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।